नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो आने वाले रीट के जो एग्ज़ाम हैं 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 सितंबर को, उसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने इस बात पर बल दिया कि जो बच्चे होते हैं संसार के बारे में अपनी समझ सक्रिय रूप से करते हैं। तो दोस्तों, ये विचार देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था जीन पियाजे, हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किस बीमारी का लक्षण है। तो ये जो लक्षण है ये है दोस्तों डिस्ग्राफिया का। विकृत लिखावट से संबंधित जो योग्यता होती हैं उसकी यदि कमी होती है तो वह डिस्ग्राफिया का लक्षण है। तीसरा प्रश्न है, बालक के भाषा विकास में योगदान देने वाली संस्था हैं। तो भाषा विकास में योगदान देने वाली जो संस्थाएं महत्वपूर्ण वो है परिवार। चौथा क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की यानी भूतकाल की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह नियम किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, यह नियम है थॉर्नडाइक के सीखने के प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो गिलफोर्ड का जो बुद्धि का जो सिद्धांत है उसमें जो तत्वों की संख्या बताई गई थी वह बताई गई थी 120। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार वैचारिक क्रिया की जो अवस्था होती है वह कितनी वो होती हैं। तो वैचारिक क्रिया की जो अवस्था होती हैं वह होते हैं 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, किस विद्वान ने बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि का जो विकासात्मक सिद्धांत दिया था वह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वह करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या क्या संकेत करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है विद्यालय का शैक्षिक एवं अशैक्षिक कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ये सभी इस पाठ्यचर्या में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के संदर्भ में जो भी कमियां रह जाती हैं उसके निदान के उपरांत विद्यालय में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो बच्चों के सीखने में जो कमियां रह जाती हैं उनको जानने के बाद यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद हमेशा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता निर्भर करती है वह समस्या के कारणों की सही कारणों की पहचान पर निर्भर करती हैं कि एक बच्चे ने जो अधिगम सीखा है तो उसमें सीखने में कहाँ पर कमी रह गई है, उस कमी के कारण क्या हैं। तो जितनी अच्छी तरीके से हम समस्याओं के कारणों को जानेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से उपचारात्मक शिक्षण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी सीखने में स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक बनाने का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों वह है स्टीफन एम कोरे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान के जो जनक कहे जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में वह कहे जाते हैं स्टीफन एम कोरे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए सुविधादाता यानी मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक विद्यालयी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, सिर पदाभिमुख सिद्धांत यह बताता है कि जो बच्चे का जो विकास होता है
हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है, फिर बाद में और अंगों का निर्माण होता है। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास यानी कंसेप्ट डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे प्रभावी विधि है। तो सबसे प्रभावी विधि पुराने प्रत्ययों से या पुराने कंसेप्ट से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है महान विद्वान गिलफोर्ड का, जिन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल भी प्रस्तुत किया था। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तो इसको जो देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गिलफोर्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 18, सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप से सीखता है। तो सामूहिक व्यवहार को जो बालक प्रथम रूप में जब सीखता है तो वह शेषावस्था का जब अंत होता है तो उस समय सामूहिक व्यवहार को सीखा जाता है। फ्रोबेल ने किस शिक्षण पद्धति को प्रारंभ किया? तो दोस्तों फ्रोबेल ने जो प्रारंभ किया था वह किया था बालोद्यान पद्धति या किंडरगार्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषताएं? तो अमूर्त चिंतन की जो विशेषता होती हैं वह प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती हैं। तो दोस्तों ये हो गए आज के इस वीडियो में 20 मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले रीट के एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों मैं 500 क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा, रोज़ 20-20 प्रश्न। तो दोस्तों आगे के प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षा मनोविज्ञान के अभी 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने वाले हैं, पूरे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले रीट के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों 500 प्रश्नों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से रीट के एग्ज़ाम में 8-10 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन हैं काफ़ी मेहनत से कलेक्ट किए हैं वन लीनियर फॉर्म में। टोटल जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर वो है 523 क्वेश्चन। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 523 क्वेश्चन, इनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में 20% ही प्राप्त हैं, नेक्स्ट 20% आगे की वीडियो में आएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।